आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का एक महान संकल्पना है। भारतीय संस्कृति की एक महान संकल्पना है। यह जेंडर इक्वलिटी की संकल्पना है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अध्ययन करेंगे पावर एंड ग्लोरी का। द पावर एंड ग्लोरी ग्राहम ग्रीन का 1940 में लिखा हुआ 13 भाग का उपन्यास है। यह उपन्यास एक ऐतिहासिक ब्राजील में एंटी कैथोलिसिज्म की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यानी ब्राजील में 1930 के दशक में कैथोलिक धर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कैथोलिक प्रीस्ट्स जो थे, कैथोलिक पुजारी थे, उनके सामने 3 शर्तें रखी गई थी। नंबर 1, वे मर जाएं। नंबर 2, वे शादी कर लें और कैथोलिसिज्म को छोड़ दें। नंबर 3, वे इधर उधर भागते, जान बचाते घूमते रहें। तो इसका जो नायक है, प्रोटगनिस्ट है, वह एक अनाम है। उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन वह खुद को विस्की प्रीस्ट कहता है। तो विस्की प्रीस्ट ने तीसरी शर्त को माना था, यानी उसने कैथोलिसिज्म नहीं छोड़ा था और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तो उसी विस्की प्रीस्ट की कहानी है कि उसने कैसे संघर्ष किया, कैसे उसकी लेफ्टिनेंट के द्वारा हत्या की गई। लेफ्टिनेंट एक पुलिस ऑफिसर है और वह भी बहुत आदर्शवादी है, जबकि विस्की प्रीस्ट है तो कैथोलिक प्रीस्ट, लेकिन उसकी एक बिलवेड है, उसके एक लड़की भी है और वो विस्की पीता है। तो उसका जीवन विरोधाभासों से घिरा हुआ है, लेकिन अपने फेथ के प्रति, अपनी आस्था के प्रति उसके अंदर एक समर्पण है, एक बलिदान की भावना भी है। तो इस विस्की प्रीस्ट 1940 का अध्ययन करते हैं। पावर एंड ग्लोरी 1940, ग्राहम ग्रीन 1904-1991, सेटिंग Mexican state of Tabasco in 1930s. Government tried to suppress the Roman Catholic Church. सरकार ने रोमन कैथोलिक चर्च को प्रतिबंधित करने का, उसे दबाने का प्रयास किया था। कैथोलिसिज्म इज बैंड इन मैक्सिको, मेनली टेबस्को। मैक्सिको में, खासकर टेबस्को में कैथोलिसिज्म को, कैथोलिक धर्म को, कैथोलिक पंथ को प्रतिबंधित कर दिया गया था। थर्ड पर्सन नरेटिव, पास्ट टेंस। ये जो नावेल है, इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नरेटिव है, वो थर्ड पर्सन है और इसमें पास्ट टेंस का उपयोग किया गया है। टाइटिल एक बाइबल की प्रार्थना से लिया गया है और उस प्रार्थना में आता है पावर एंड ग्लोरी। तो यह जो टाइटल है उसी प्रार्थना पावर एंड ग्लोरी से लिया गया है।
recited at the end of the Lord's Prayer, for thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen. For thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen. Structure. The novel is divided in 4 parts. First part 4 chapters, second part 4 chapters, third part 4 chapters, fourth part 1 chapter, टोटल 13 चैप्टर्स। तो इस जो उपन्यास है इसके में 13 चैप्टर हैं। चौथे पार्ट में केवल 1 चैप्टर है, बाकी पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में 4 चैप्टर हैं। ग्राहम ग्रीन 1904-1991 विजिटेड मैक्सिको इन 1930s। तो 1930 के दशक में ग्राहम ग्रीन ने मैक्सिको का भ्रमण किया था, मैक्सिको गए थे, इसीलिए यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अब इसके कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं। कैरेक्टर्स। विस्की प्रीस्ट, एनोनिमस, अननेम्ड। विस्की प्रीस्ट का नाम नहीं दिया गया है। लास्ट क्लर्जी मैन, लास्ट कैथोलिक प्रीस्ट। विस्की प्रीस्ट टेबेस्को का माना जाता है कि अंतिम कैथोलिक प्रीस्ट है। मारिया, बिलवेड ऑफ विस्की प्रीस्ट। मारिया विस्की प्रीस्ट की लवर है। मदर ऑफ ब्रिगिडा। विस्की प्रीस्ट और मारिया दोनों को एक लड़की है जिसका नाम ब्रिगिडा है। ब्रिगिडा, डॉटर ऑफ विस्की प्रीस्ट एंड मारिया। लेफ्टिनेंट, यह इसका प्रतिनायक है। हेड्स रिलीजन्स, धर्मों को घृणा करता है। कैप्चर्स विस्की प्रीस्ट, अंत में विस्की प्रीस्ट को पकड़ने में सफल हो जाता है। एग्जीक्यूट्स विस्की प्रीस्ट, और वह विस्की प्रीस्ट को फांसी भी देता है। लेफ्टिनेंट एक्सेसिव आइडियलिज्म के डेंजर, यानी अत्यधिक आदर्शवाद के खतरों का भी प्रतीक है। मेस्टिजो, हाइब्रिड, हाफ इंडियन हाफ ऑस्ट्रेलियन। एक पात्र मेस्टिजो है जो आधा उसमें इंडियन के लक्षण हैं और आधे ऑस्ट्रेलियन के लक्षण हैं। चीट्स विस्की प्रीस्ट, यह विस्की प्रीस्ट को धोखा देता है। यद्यपि विस्की प्रीस्ट जानता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन वह अपनी आस्था, अपने विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता है। इस तरह विस्की प्रीस्ट पकड़ा जाता है। पाद्रे जोस, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, फियर्स द गवर्नमेंट सो मैरिज। पाद्रे जोस रोमन कैथोलिक प्रीस्ट है, जैसे विस्की प्रीस्ट है वैसे वो भी रोमन कैथोलिक है, लेकिन वह सरकार से डर जाता है और इसलिए वह शादी कर लेता है और अपना जो प्रीस्टहुड है वो छोड़ देता है। मिस्टर लेहर लिव्स इन लेहर हाउस, टेल्स विस्की प्रीस्ट अबाउट लेस केसेज। तो ये अंत में पात्र आता है, विस्की प्रीस्ट इनके यहाँ शरण लेता है और ये विस्की प्रीस्ट को एक ऐसी जगह बताते हैं, ऐसा स्थान बताते हैं लास केसेज, जहाँ पर एंटी कैथोलिसिज्म के नियम नहीं चलते हैं, यानी वहाँ यदि विस्की प्रीस्ट चला जाए तो उसकी जान बच सकती है। ग्रिंजो, अमेरिकन क्रिमिनल, डज नॉट रिपेंट, वुंडेड, डाइज। ग्रिंजो अमेरिका का एक क्रिमिनल है, अपराधी है, और उसे विस्की प्रीस्ट को उसके पास ले जाया जाता है कि वह कन्फेस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो रिपेंट, पछताता नहीं है, कन्फेस नहीं करता है, वो घायल है और वह मर जाता है। वास्तव में जो
मिस्टीजो होता है, मिस्टीजो विस्की प्रीस्ट को धोखा देता है और वह ग्रिंजो के पास विस्की प्रीस्ट को, जो भाग रहा होता है, ले जाता है कि वो कन्फेस करना चाहता है और उसे किसी प्रीस्ट की ज़रूरत है। विस्की प्रीस्ट को लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है, लेकिन उसका कर्तव्य होता है कि कोई मर रहा हो और कन्फेस करना चाहे तो उसका वो कन्फेशन सुनने के लिए जाए, और इस तरह विस्की प्रीस्ट जाता है और पकड़ा जाता है। अगला पात्र है मिस्टर ट्रेंच। सीज द एग्जीक्यूशन ऑफ विस्की प्रीस्ट फ्रॉम विंडोज। इंग्लिश डेंटिस्ट। तो मिस्टर ट्रेंच इंग्लिश डेंटिस्ट हैं, अंग्रेज दांतों के डॉक्टर हैं। ये प्ले के शुरुआत में भी आते हैं और प्ले के अंत में भी आते हैं। जब विस्की प्रीस्ट को फांसी दी जा रही थी तो मिस्टर ट्रेंच अपने विंडो से ये दृश्य देखते हैं। A boy has a great respect for whiskey priest. In the morning, the boy listens a knock on the gate. A Catholic priest seeks refuge. The boy opens the gate. The novel ends. तो एक लड़का, एक द बॉय है, ये उपन्यास के प्रारंभ में भी आता है। उसकी माँ बहुत ही धार्मिक हैं। वे उस बॉय को एक बाइबल की कहानी सुनाती हैं। उसमें एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है, लेकिन वो धर्म नहीं देता है, आस्था नहीं छोड़ता है। तो उसकी माँ मर रही होती हैं और वह विस्की प्रीस्ट को बुलाता है कि माँ का वो कन्फेशन सुन ले, जबकि विस्की प्रीस्ट नाव से भागने के लिए जा रहा होता है। और अंत में कहानी चलती है और नावल के अंत में जब विस्की प्रीस्ट की फांसी हो जाती है, उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो वो लड़का फिर से रात को सपना देखता है और उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। और जब वो गेट खोलता है तो एक प्रीस्ट खड़ा होता है। यानी इतना दमन किया जाता है, तभी न तो प्रीस्ट समाप्त होते हैं और न कैथोलिसिज्म समाप्त होता है। अब बेगर द मैनेजर ऑफ होटल गिव्स अ ब्रांडी टू विस्की प्रीस्ट। द बेगर अरेंजेज दिस मीटिंग। तो एक भिखारी विस्की प्रीस्ट को मिलता है। वो विस्की प्रीस्ट से वायदा करता है कि उसको एक ब्रांडी दिलाएगा। वो एक होटल में ले जाता है और मैनेजर विस्की प्रीस्ट को एक ब्रांडी देता है। इंडियन वुमेन। ग्रिंजो किल्ड द सन ऑफ इंडियन वुमन। इंडियन वुमन इज इन अबैंडन्ड स्टेट। अ वुमन। द रिलीजियस लिटरेचर was captured in her house, so she was imprisoned. The daughter of plantation owner, whiskey priest befriends her. तो प्लांटेशन के कुछ मालिक हैं और विस्की प्रीस्ट से जब भटक रहा होता है तो उनकी लड़की, जो कि एथेइस्ट होती है, नास्तिक होती है, वो उसकी विस्की प्रीस्ट से दोस्ती सी हो जाती है और विस्की प्रीस्ट को आश्रय मिलता है। पब्लिश्ड 1940 द लैब्रिन्थाइन वेज 1940 में प्रकाशित हुई थी और इसका नाम प्रारंभ रखा गया था द लैबिरिन्थाइन वेज। द लैबिरिन्थाइन वेज ए पावर एंड ग्लोरी, द पावर एंड ग्लोरी का
प्रारंभिक नाम है। जॉनर डिस्टोपियन लिटरेचर, हिस्टोरिकल फिक्शन। इसका जॉनर है डिस्टोपियन लिटरेचर और हिस्टोरिकल फिक्शन। थीम द पावर एंड ग्लोरी एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ अ रन अवे कैथोलिक प्रीस्ट इन 1930s एंटी कैथोलिक मेक्सिको। यानी एंटी कैथोलिक मेक्सिको में एक कैथोलिक पुजारी की प्रीस्ट की जो भाग रहा है उसकी जिंदगी पर है। अ सीरियस कैथोलिक नॉवेल। सेटिंग रिवर पोर्ट इन टेबेस्को 1930s। इसकी सेटिंग टेबेस्को के रिवर पोर्ट पर है और 1930 के दशक में है। यंग जुआन ये एक बाइबिल की कहानी है जो वो रिलीजियस मदर उस बच्चे को सुनाती थी। यंग जुआन से सेंटिमेंटल सागा। यंग जुआन से सेंटिमेंटल सागा। जुआन क्राइज बट when he is executed, long live Christ the King. Juan cries out when he is executed, long live Christ the King. Setting द फेलोज प्लांटेशन स्टेट। कैप्टन फेलोज, मिसेस फेलोज, कोरल फेलोज। तो विस्की प्रीस्ट जब भाग रहा होता है तो एक फेलोज प्लांटेशन स्टेट में वो शरण लेता है। फेलोज यहाँ प्रॉपर नाउन है, नाम है। कैप्टन फेलोज और मिसेस फेलोज और उनकी लड़की कोरल फेलोज रहते हैं। तो कोरल फेलोज जैसे कि विस्की प्रीस्ट से उसकी दोस्ती सी हो जाती है, यद्यपि वो एथीस्ट है लेकिन इनको शरण देती है। कोरल फेलोज डॉटर ऑफ कैप्टन फेलोज एंड एथीस्ट, कोरल फेलोज गेट्स डीपली अफेक्टेड विद हर कन्वर्जेशंस विद द प्रीस्ट एंड हेल्प्स हिम बी सेफ एट देयर प्लेस। कैरल फेलोज गेट्स डीपली अफेक्टेड विद हर conversation with the priest and helps him be safe at their place. Thank you. धन्यवाद।